यूपी बोर्ड 2024-25। स्टूडेंट, अगर आपको 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम देना है ना, तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बिलियन। और बिलियन बहुत ही आसान चैप्टर है। मैं इसे 2 पार्ट में बनाऊंगा, मतलब 2 लेक्चर में बनाऊंगा। ये लेक्चर 1 है, और इस वीडियो में मतलब इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। उसके बाद में हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो आपको अगर 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम देना है, क्लास 12th में आ गए हैं, केमिस्ट्री, क्लास 12th केमिस्ट्री, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं बिलियन। ठीक है, बिलियन मतलब होता है सॉल्यूशन। ये चैप्टर नंबर 2 है, सॉल्यूशन। ठीक, इस बार तैयारी 70 में 70 नंबर का करेंगे केमिस्ट्री में, 70 में 70 नंबर का केमिस्ट्री में करेंगे तैयारी, और बेहतरीन तरीके से करेंगे। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निरहू की क्लास। स्टूडेंट, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर वीडियो आप तक पहुँचे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, जो कि हमारा बिलियन है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। तो बिलियन का जो सबसे पहला जो पार्ट है, सबसे पहले समझते हैं कि बिलियन होता क्या है। यहाँ पर भाषा लिखा हुआ है, समझते हैं कि सबसे पहले बिलियन क्या है। बिलियन के मतलब शरबत। देखिए यहाँ पर बिलियन है, बिलियन का मतलब ये होता है 2 या 2 से अधिक समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। ठीक, बिलियन का मतलब हुआ 2 या 2 से अधिक समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे जैसे यहाँ मान लीजिए पानी है, पानी प्लस यहाँ पर चीनी, पानी प्लस चीनी बराबर क्या बनेगा? बराबर में बनेगा शरबत। क्या बनेगा? शरबत, पीने वाला शरबत। हम लोग विलयन तो ही पढ़ रहे हैं। तो विलयन में होता क्या है कि जब 2 वस्तु को आपस में मिलाकर क्या तैयार करते हैं? विलयन तैयार करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया पानी प्लस चीनी बराबर क्या बन गया? शरबत। समझ में आएगा कि नहीं आएगा बताओ? विलयन का मतलब क्या हुआ? 2 या 2 से अधिक समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। यानी कि पानी और चीनी मिलाई दियो तो क्या बन जाई? शरबत बन जाई। हालांकि शरबत में और भी चीज़ें मिलाई जा सकती हैं, जैसे नींबू हो गया, जीरा हो गया, जंजीरा हो गया। ठीक, तो इसको आप मिला सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमने पानी लिया प्लस चीनी लिया, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक डब्बा ही बना दीजिए। ठीक, और एक डब्बा यहाँ बना दीजिए। अब होगा क्या, इसमें मिला दीजिए पानी। क्या मिला दीजिए? पानी मिला दो भैया। ये देखो पानी मिला दी थे फटाक से। ठीक, अब ये हो गया, ये क्या है? पानी है। आपको दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ये क्या है? पानी है। ठीक, अब पानी में मिला दो चीनी। पानी मिलायो, अभी मिला दो चीनी, चीनियो मिला दो ही में चीनी। तो जोन बनी उ का हो जाई? विलयन हो जाई। इकर का नाम है? विलयन। का बन गया भैया? विलयन। आप शरबत पी सकत हो। मतलब कि हम पानी और चीनी का जब मिलायन तो का बन गए? विलयन बन गए। का बन गए? विलयन बन गए। ठीक, समझ में आ गया विलयन क्या है? छोटा छोटा बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इसको नहीं समझोगे तो आगे चलकर दिक्कत होगा इसी चैप्टर में। तो इसीलिए पहले हम बेसिक समझेंगे, बेसिक के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे। अब दूसरा टॉपिक हमारा आता है मिश्रण। मिश्रण के प्रकार, मतलब मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर देख लीजिए मिश्रण के प्रकार। तो मिश्रण 2 प्रकार के होता है। कई प्रकार का होता है बहु मिश्रण? मिश्रण 2 प्रकार के होता है। अब कौन कौन मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं उसको भी देख लेते हैं फटाक से। पन्ना पलटी यह लीजिए, यहाँ पर हमारा आ गया सबसे नंबर 1 पे आ गया समांगी मिश्रण। कौन सा मिश्रण?
समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का परिभाषा देखिए आप सभी। समांगी मिश्रण का परिभाषा, जो पूरी तरह से विलायक में घुल जाता है। अभी विलायक से जुड़ा कहा हुआ है। विलायक क्या है भैया? विलायक का मतलब जो ज़्यादा रहे, मतलब जैसे पानी में हम चीनी घोले थे विलेन में, तो जो पानी था ना वो विलायक था। अब चीनिया का रहा, विलेय रहा। तो विलायक में घुल जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। अब एक और उदाहरण देख लिया जाए, चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए समांगी मिश्रण की बात कर रहा है, ठीक, समांगी मिश्रण की बात कर रहा है, तो यहाँ पर देखो समांगी मिश्रण का हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे वही वाला उदाहरण, पानी प्लस का ले लो, चीनी ले लो। आपकी चीनिया आपकी ले लो, चीनिया तब की ले रहे हो, तो का बन जाई? शरबत बन जाई। का बन जाई? शरबत बन जाई। बन जाई, सबका पता है बन जाई, तुरंत बनी। इला के ट्राई कर लीजिए, ठीक। तो पानी और चीनी का हम मिलाएं तो शरबत बन गया। तो जब पानी, जैसे मान लीजिए डब्बा बना दिया फटाक से, ये डब्बा बन गया, यहाँ पर डब्बा बन गया। तो जब हम पानी और चीनी मिलायन, तो पानी चीनी इस तरह से मिल गया कि हमको दिखाई नहीं दे रहा है, जब तक उसको हम स्वाद से चख करके बताए ना, ठीक। इसमें पानी और चीनी है लेकिन हमको दिख नहीं रहा है, ठीक। इसमें पानी और चीनी है लेकिन हमको दिख नहीं रहा है। इसका मतलब है क्या हुआ? समांगी मिश्रण हुआ। जो पूरी तरह से विलायक में घुल जाए उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। मतलब जो इस तरह से घुल जाए कि हमको दिखाई ही ना दे कि इसमें ससुरा घुला क्या था, ठीक है। तो इस तरह के मिश्रण क्या हो गए? समांगी मिश्रण हुए, ठीक। तो ये हो गया समांगी मिश्रण। अब हम लोग देखते हैं विषमांगी मिश्रण। यकर जस्ट उल्टा विषमांगी मिश्रण होता है। जो पूरी तरह से विलायक में ना घुले उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं बाबू, ठीक है। समांगी मिश्रण का उल्टा हुआ ना। विषमांगी मिश्रण में क्या होता है? जो पूरी तरह विलायक में ना घुले उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण कहते हैं। चलो एक उदाहरण देखा जाए फटाक से। अगर 70 में 70 नंबर लेकर आओ के केमिस्ट्री में, तो वीडियो पूरा देख लियो, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लियो, बता दीजिए, ठीक। चलो विषमांगी मिश्रण के उदाहरण देखा जाता है। तो एक उदाहरण ये है, पानी ले लियो, पानी ले लीजिए प्लस, अब की चीनी नहीं लेंगे, अब की बार चीनी नहीं लिया जाएगा, अब की बार हम लेंगे रेत। रेत का मतलब बालू, ठीक है। पानी प्लस रेत। रेत कहाँ ज़्यादा पाया जाता है? रेगिस्तान में। तो पानी ले लिया प्लस रेत ले लिया। रेत को अवधी भाषा में मतलब गांव के लोग बालू बोलते हैं, बालू रेत, ठीक है। तो पानी ले लिया प्लस रेत ले लिया। अब एक मिलाओ तो मिल जाए, ऐसी बात नहीं है, मिलेगा, विलेन बनेगा। लेकिन अगर आप इसे कुछ समय तक रख दिए, मान लीजिए 5 मिनट तक इसको रख दिए आप, तो ससुरा रतवा जो है ये फिर गिलास के नीचे बैठ जाएगा। जैसे मान लीजिए एक गिलास है और इसमें पानी भरा हुआ है। अब इसमें हमने पानी, मतलब ये मान लीजिए पानी है और इसी में रेत भी मिला दिया। तो जब इसको आप मिलाएंगे तो कुछ समय तक रेत पानी में मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही 5 मिनट, 3 मिनट, 9 मिनट अगर आप इसे रख देते हैं तो बलुइया निचवा बैठ जाता है। तो जब बलुइया निचवा बैठ जाता है तो हमको दिखने लगता है कि हाँ ये बालू है, रेत है, ठीक। लेकिन समांगी मिश्रण में जब हमने चीनी घोला था तो हमको दिख रहा था? नहीं दिख रहा था, इसलिए वह समांगी मिश्रण था। हमको इसमें बालू दिख रहा है कि हाँ साफ साफ दिख रहा है कि ये बालू नीचे पानी में बैठा हुआ है। मान लीजिए ये बालू यहाँ पर बैठा हुआ है तो हमको दिख गया। तो जब दिख गया तो उसको क्या कहेंगे?
बेसमांगी मिश्रण कहेंगे। क्या कहेंगे? बेसमांगी मिश्रण कहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया बताइए। समझ में आएगा? तो ये होगा समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण होगा और विषमांगी मिश्रण होगा। तनिक तनिक अंतर है, ध्यान से समझ लो भैया। अब समझते हैं विलायक के घटक। ये सब बेसिक है, अगर आपको बेसिक ही नहीं पता होगा तो आगे चल के इसी चैप्टर में आपको दिक्कत हो जाएगा। फिर आप बोलोगे कि मुझे नहीं पता था ऐसा वैसा। तो आपको पढ़ लेना चाहिए ये इसी लेक्चर में, इसीलिए मैंने इसे 2 लेक्चर में बनाया है वीडियो को। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं विलयन के घटक। किसके घटक? विलयन के घटक। तो विलयन के 2 घटक होते हैं, पहला विलय होता है, दूसरा विलायक होता है। अब इसको ध्यान से समझ लियो, बहुत आसान टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ पर विलय और विलायक ये क्या है? विलयन के घटक हैं। अब विलय का मतलब ये हुआ जो विलयन में कम होता है, जो विलयन में तो विलय क्या होता है? जो विलयन में कम होता है। क्या होता है? कम होता है। यहाँ पर लिख दो, जो विलयन में कम होता है उसे हम क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। मतलब ये विलयन में कम रही, तो जब कम रही तो विलय कहबो। और जब मतलब यहाँ पर परिभाषा दूसरा लिखते हैं, जो विलयन में ज़्यादा हो। क्या हो? ज़्यादा हो, तो उसे क्या कहेंगे? विलायक कहेंगे। मतलब समझो, ई हुए विलय, यकर मात्रा विलयन में कम रही। ई हुए विलायक, यकर मात्रा विलयन में ज़्यादा रही। अब यकर दोनों का हम उदाहरण देके समझाए थे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम ले लेते हैं पानी। क्या ले लिए? पानी ले लिए प्लस चीनी ले लिए। चीनी, पानी ले लिहन प्लस चीनी ले लिहन। अब शरबत बन गया। शरबत बन गया। तो अब हमको जानना है कि इसमें विलय कौन है, विलायक कौन है। तो समझिए यहाँ पर पानी, इसकी मात्रा मान लीजिए है 50 ग्राम। पानी की मात्रा 50 ग्राम है, लेकिन चीनी की मात्रा 10 ग्राम है। तो बताइए पानी विलायक है या विलय है? बताओ फटाक से कि चीनी विलय है कि विलायक है। शरबत को छोड़ो, ये विलयन है। पानी ज़्यादा है, चीनी कम है, इसलिए पानी क्या होगा? ठीक, पानी होगा विलायक। और जो 10 ग्राम चीनी है ये क्या होगा? विलय होगा। क्या होगा? विलय होगा। विलय होगा। अगर मात्रा पानी की ज़्यादा है तो उसे विलायक कहेंगे, अगर चीनी की मात्रा कम है तो उसे हम विलय कहेंगे। ठीक है, विलायक कब कहेंगे? जब मात्रा ज़्यादा रहेगी, और विलय कब कहेंगे? जब मात्रा कम रहेगी। समझ में आएगा? अब देखते हैं दूसरा टॉपिक हमारा क्या यहाँ पर आता है। यहाँ पर देखते हैं अब हमारा यहाँ पर आता है विलयन के प्रकार। बहुत गजब टॉपिक मिल गया भैया, देख लिया। विलयन के प्रकार, अब ये कुल जानना जरूरी है, क्योंकि यही सब अगर हम लोग को नहीं पता रहेगा तो इसी चैप्टर में कुछ समझ नहीं पाएंगे, ऐसे ऊपर से निकल जाएगा और जान ही नहीं पाएंगे कि होगा क्या। ठीक, तो जब ये सब छोटी छोटी बातें पता रहेगी तो आपको अच्छी से मतलब इस चैप्टर से अच्छा नॉलेज हो जाएगा। इसका फिर आप बनाते चलिए, लिखते चलिए, पढ़ते चलिए, आँख में लगा के किसी कोने में बैठ जाइए।
ये बहुत धाकड़ क्लास है और शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं विलयन के प्रकार। अब विलयन के प्रकार, दो प्रकार का होता है विलयन। पहला तनु विलयन और यहाँ पर दूसरा सांद्र विलयन। तो पहले तनु विलयन देखो, तनु विलयन में क्या होता है। यहाँ पर देखो तनु विलयन, तनु विलयन, तनु का मतलब यहीं पर बता देता हूँ। तनु का मतलब होता है क्या, तनु का मतलब पतला। अभी समझ जाओगे, चिंता मत लो। तो परिभाषा पहले देखो, परिभाषा की मदद से हम और एक परिभाषा बनाएंगे, उसको समझना। उससे भी नहीं समझ में आता है तो उदाहरण देख के समझाएंगे। ये टॉपिक जाएगा कहाँ पर, तो ठीक है समझो। ये सब NCERT की पूरा टॉपिक बता रहा हूँ, इसको अच्छे से आपको नोट में लिख लेना है और अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसी से मजबूत होता है चैप्टर। ठीक, तो देखते हैं परिभाषा। वह विलयन जिसके एकांक आयतन में, ठीक, वह विलयन जिसके एकांक आयतन में विलायक की मात्रा अधिक हो। विलायक मतलब इसकी मात्रा अधिक है तो उसे क्या कहेंगे, तनु विलयन कहेंगे। समझ में ना आया, अब यूँ समझ में ना आया। अब समझो फिर से। कह रहा है विलायक की मात्रा ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर बना देते हैं बाल्टी, मान लो हुए ये बाल्टी या पात्र जिसे बोलते हैं। तो कह रहा है, तो समझो फटाक से, बहुत आसान टॉपिक है तनु विलयन। ठीक, तो कह रहा है वह विलयन जिसके एकांक आयतन में विलायक की मात्रा ज़्यादा हो। मात्रा बहुत ज़्यादा है विलायक के बहू। हाँ समझो भैया फटाक से। तो कह रहा है इसमें हम सबसे पहले ले लेते हैं पानी। पानी ले लिया। अब पानी हम इसमें लेंगे 500 ग्राम। कितना पानी लेंगे, 500 ग्राम पानी। इतना छोटा सा डब्बा में 500 ग्राम पानी हमने ले लिया। हमको कह रहा है विलायक की मात्रा ज़्यादा, तो हमने 500 ग्राम पानी ले लिया। ठीक, अब हम इसमें विलेय लेते हैं। तो विलेय क्या लेंगे, इसको देखो, विलेय हम लेंगे 400 ग्राम। 400 ग्राम। तो जो विलेय था ये मान लीजिए चीनी था। क्या था, चीनी था। और जो विलायक था ये मान लीजिए पानी था। तब पानी 500 ग्राम और चीनी 40 ग्राम। तो बताइए विलायक ज़्यादा है विलेय कम है। हमको बोला क्या है, वह विलयन जिसके एकांक आयतन में विलायक की मात्रा ज़्यादा हो, अधिक हो, उसे तनु विलयन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए शरबत हम मान लेते हैं। शरबत, शरबत, बार बार उदाहरण में शरबत वो सर जी लिए थे, कौन दिक्कत नहीं है। ठीक, समझाने के लिए। तो यहाँ पर चीनी की मात्रा कम है इसलिए यह विलेय है, और मात्रा इसमें पानी की ज़्यादा है इसलिए क्या है, विलायक है। उदाहरण के लिए हमने देखा शरबत। शरबत बनाओ खोए तब 500 ग्राम पानी ले लियो और 400 ग्राम चीनी मत डालिए, क्योंकि वो ज़्यादा मीठा हो जाएगा। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लिया है, उसमें आप 100 ग्राम 50 ग्राम चीनी डाल देते हैं, उतना हो जाएगा। तो शरबत बनाना है तो कैसे बनाओगे, हालांकि ये तनु विलयन का उदाहरण है, इसको सीरियस में लेना। अब हम लोग देखते हैं सांद्र विलयन। सांद्र विलयन ये बहुत अच्छा टॉपिक है, नॉर्मल टॉपिक है, उसका जस्ट उल्टा है। ये छोटे छोटे टॉपिक अगर आप मिस्टेक कर देते हो तो भैया गलती आपकी रहेगी। हमने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। तो समझो पहले सांद्र विलयन क्या होता है। वह विलयन जिसके एकांक आयतन में विलेय की मात्रा अधिक हो। अब की बार विलेय की मात्रा अधिक करना है, किसकी मात्रा, विलेय की मात्रा। तो वह विलयन जिसके एकांक आयतन में विलेय की मात्रा अधिक हो उसे सांद्र विलयन कहते हैं। मतलब कि
अब की हमका जलेबी बनावे वाला चाशनी बनाओ पड़ी। ठीक है, अब की हमका बनाओ पड़ी चाशनी बनाओ पड़ी। तो चलो देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है, इसमें कह रहा है आपकी बार विलय की मात्रा अधिक होनी चाहिए। क्या कह रहा है? विलय की मात्रा अब की बार कहा है अधिक होनी चाहिए। तब बनाओ बड़ा का डब्बा। तो यहाँ पर देखिए बनाते हैं एक पात्र। पात्र बना दिया, जी हाँ बना दिया पात्र। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, इस पात्र में विलय की मात्रा ज़्यादा बोला है, मतलब विलायक का मात्रा कम रहेगा। ठीक, विलायक का जो मात्रा है वो कम रहेगा। ठीक, किससे कम रहेगा? विलय के प्रति। विलय के प्रति विलायक की मात्रा कम रहेगी तभी तो चाशनी बनेगी। मान लीजिए इसमें मिला देते हैं पानी। पानी मिला दिए भैया, ये पनिया है। अब जब पानिया में मिला दिया गए तब एक चीज़ और बचत है, विलय। अब विलय ले लो, चीनी। ठीक, भेली ना मिलाओ, गुड़ ना मिला दियो, न चाशनी कुछ ज़्यादा मीठा हो जाए तो चीनी मिला दियो। ठीक, तो ये है चीनी, ये है पानी। तो देखो ध्यान से समझो बाबू, चीनी है पानी है। चीनी यहाँ पर हम लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर चीनी 50 ग्राम ले लेते हैं। इतने छोटे से डब्बा में इतना चीनी ले रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा सा डब्बा में 50 ग्राम चीनी लिया था। तो देखो 50 ग्राम चीनी है तो 50 ग्राम पानी रही। अगर आपको चाशनी बनाना है, ये उदाहरण है चाशनी का, उदाहरण क्या है? चाशनी। उदाहरण चाशनी। चीनी 50 ग्राम, पानी 50 ग्राम। तो जब दोनों आप मिलाओगे तो चाशनी बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? बिल्कुल बनेगा, 100% बनेगा। बना के चेक कर लेना। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं सांद्र विलयन। अगर हम तनु विलयन की बात करें तो इसमें विलायक की मात्रा अधिक होती है, जबकि सांद्र विलयन की बात करें तो उसमें विलय की मात्रा अधिक होती है। बिल्कुल समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लेते रहो या फिर रफ पे लिखते रहो। ठीक है, अब यहाँ पर हम अपना दूसरा पेज लाते हैं और आपको समझाते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर 5वां नंबर आता है, अवयव की मात्रा के आधार पर अवयव की मात्रा के आधार पर क्या देखने वाले हैं? संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी मिल सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले देखते हैं संतृप्त विलयन है क्या। संतृप्त विलयन क्या है? कुछ भी नहीं है। इसको हम बहुत ही अच्छे से समझ लेंगे और आप समझ जाओगे, आपके दिमाग में बैठ भी जाएगा। समझते हैं संतृप्त विलयन। हालांकि आप क्लास 12th में आ चुके हैं, आप होशियार हैं। ठीक, तो संतृप्त विलयन क्या है उसको देखते हैं, उसके बाद में देखेंगे कि असंतृप्त विलयन क्या है। यहाँ पर असंतृप्त विलयन उसको भी देखेंगे। तो असंतृप्त और संतृप्त में अंतर क्या होता है वो बताएंगे। ठीक है, तो परिभाषा पहले देखो यार, परिभाषा क्या कहता है उसके हिसाब से चलेंगे। परिभाषा है ऐसा विलयन, ठीक, परिभाषा है ऐसा विलयन जिसमें इतना विलयन मिलाया गया है कि अब उस विलय की और अधिक मात्रा ना घुले। ठीक है, कहता क्या है कि कोई विलयन है उसमें इतना विलय मिलाया गया है कि अब उससे अधिक मात्रा विलयन में घुलबे ना करे, तो उसे क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक, कहा था संतृप्त विलयन।
कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं ना। ठीक, ऐसा विलयन जिसमें इतना विलयन मिलाया गया है कि अब उस विलय की और अधिक मात्रा ना घुले। अब एग्जाम्पल से समझाए तब ना समझ में आई, परिभाषा से कब समझ में आई। अब समझो, अब यहाँ पर समझो। यहाँ पर बनाते हैं एक बर्तन। क्या बन गया? यहाँ पर बर्तन बन गया, बन गया बर्तन भैया। बर्तन को हम पात्र भी बोलते हैं। तो इस पात्र में मान लीजिए, यहाँ पर इस पात्र में हम क्या लेते हैं? 10 ग्राम, यहाँ पर लेते हैं 100 ग्राम पानी। ले लो 100 ग्राम पानी फटाक से। 100 ग्राम पानी ले लिया हमने। अब 100 ग्राम पानी मतलब ये है क्या? विलायक, क्योंकि इसकी मात्रा ज़्यादा है, इसीलिए क्या है? ये विलायक है। और इसी में हमको 10 ग्राम चीनी मिलाना है। 10 ग्राम चीनी। एग्जाम्पल से समझ में आएगा, परिभाषा से नहीं। तो 100 ग्राम चीनी मिला दिया प्लस 10 ग्राम चीनी मिला दिया। तो अगर हम 10 ग्राम ज़्यादा से, मतलब चीनी 10 ग्राम है, तो 10 ग्राम से अगर हम 11 ग्राम अगर चीनी कर देते हैं तो वो असंतृप्त हो जाएगा। संतृप्त विलयन फिर नहीं रहेगा वो। संतृप्त का कहना है कि विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोलो। विलयन में विलय की और अधिक मात्रा ना घोलो। 10 ग्राम चीनी है तो 10 ग्राम रहा दियो, उससे ज़्यादा चीनी उसमें ना घोलो। तो उसको हम कहते हैं संतृप्त विलयन, जबकि उसी का उल्टा होता है असंतृप्त विलयन। तो ये बतिया समझ में आएगा बा। जैसे 10 ग्राम चीनी ले लिया तो उसमें हमने 100 ग्राम पानी मिला दिया। तो अब हम विलय की मात्रा को नहीं बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। कम रहेगा चलेगा, हिसाब से रहेगा चलेगा। 10 ग्राम चीनी है, अब कह दो भैया का हम कह दी 15 ग्राम, तो ये असंतृप्त हो जाएगा। इसीलिए आपको 10 ही ग्राम चीनी रखना सही होगा। तो उसको हम क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन कहेंगे। संतृप्त विलयन की परिभाषा लिख लियो अपने कॉपी में। ऐसा विलयन जिसमें इतना विलयन मिलाया हो गया हो कि अब उस विलय की और अधिक मात्रा इसमें ना घुले, तो उसे हम कहते हैं संतृप्त विलयन। अब उसी का जस्ट उल्टा होता है असंतृप्त विलयन। तो वो उसको भी देख लेते हैं। देखिए, असंतृप्त विलयन वह विलयन जिसमें और अधिक विलय घोला जा सकता है। मतलब कि इसमें हम 10 ग्राम से 11 ग्राम नहीं घोल सकते थे, लेकिन असंतृप्त विलयन कह रहा है कि घोलो, जितना घोल पाना है हमारे में घोलो। असंतृप्त विलयन, ठीक है, इसमें कह रहा है कि विलय की और अधिक मात्रा घोला जा सकता है। मतलब यहाँ पर हम उदाहरण की बात करें तो डब्बा बनाओ फटाक से। ये बन गया डब्बा, ठीक, बन गया। अब मिला दो पानी, पानी मिल गया। अब यहाँ पर पानी कितना है? 100 ग्राम पानी है, 100 ग्राम। ये क्या है? पानी है। अब ही मिलाए दियो 100 ग्राम चीनी, 100 ग्राम चीनी। 100 ग्राम पानी है और 100 ग्राम चीनी है बिल्कुल है। तो इस स्थिति में हमने विलय की मात्रा बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? बताइए। बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? हमने पानी तो उतना है, 100 ग्राम इसमें भी था, 100 ग्राम इसमें भी है, लेकिन हमने इसमें, कौन ट्राली वाला जा रहा है? गांव के लोग हैं, ट्राली जाता आता रहता है, तो आप पढ़ाई पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर 100 ग्राम पानी है और 100 ग्राम चीनी। तो असंतृप्त विलयन कहता है कि हमारे विलयन में विलय की मात्रा बढ़ा सकते हो। इसमें 10 ग्राम चीनी था, इसमें 100 ग्राम चीनी, मतलब 90 ग्राम चीनी इसमें ज़्यादा हो चुका है। तो ये क्या हो गया? असंतृप्त विलयन। वह विलयन जिसमें और अधिक विलय घोला जा सकता है
उसे असंतृप्त विलेन कहते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर देना, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। ठीक है, सपोर्ट कीजिए गाइस। अब हम लोग देखते हैं विलेन के भौतिक अवस्था के आधार पर कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं। जैसे गैसीय विलेन, द्रव विलेन और ठोस विलेन। इसमें हमको पढ़ना क्या है, समझते हो? इसमें हमको पढ़ना क्या है? इन तीनों में से गैसीय विलेन, द्रव विलेन और ठोस विलेन, विलेन के भौतिक अवस्था के आधार पर हमको पढ़ना है गैसीय विलेन, द्रव विलेन और ठोस विलेन। ठीक, तो अब हम अपना दूसरा पेज पढ़ते हैं, देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर आ गया भैया, हमको मिल गया, देख सकते हैं आप सब। यहाँ गैसीय विलेन है, इसका भी उदाहरण देखेंगे, और द्रव विलेन है, इसका भी उदाहरण देखेंगे, और यहाँ पर ठोस विलेन है, इसका भी उदाहरण यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं गैसीय विलेन का मतलब होता क्या है और इसका उदाहरण क्या है। ठीक है, समझते रहिए और वीडियो को ध्यान से देखिए। ठीक है, तो गैसीय विलेन का उदाहरण देखते हैं, देख लें गैसीय विलेन का उदाहरण। तो यहाँ पर हमने लिया है गैस प्लस गैस। ध्यान से समझो, यहाँ पर विलेन की बात की जा रही है। गैसीय विलेन कहने का मतलब यह है कि अगर हम गैस और गैस को मिलाएंगे तो बनेगा क्या। ठीक है, अगर हम गैस और गैस को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? तो सिंपल सी बात है, अगर हम हवा और हवा को मिलाएंगे तो वायु तो बनेगा। वायु, बताइए, ऑक्सीजन गैस तो बनेगा। कहने का मतलब है कि जब हम गैस और गैस को मिलाते हैं, ठीक, गैस और गैस को मिलाते हैं तो वायु बनता है, ऑक्सीजन बनता है। लेकिन वहीं पर हम गैस और ठोस को मिला दें तब क्या बनेगा? गैस और ठोस का उदाहरण है, गैस और ठोस का उदाहरण है वायु में कपूर। क्या है? वायु में कपूर। क्या है? कपूर है। अब वायु में कपूर का मतलब ये हुआ, जैसे देखिए गैस प्लस ठोस, जब हम कपूर को आग देते हैं, मतलब आग से जलाते हैं, तो कपूर तो पहले ठोस ही रहता है ना। लेकिन जैसे ही कपूर में आग लगती है तो गैस अवस्था में बदलने लगता है, मतलब कुछ वाष्प निकलने लगते हैं। तो गैस ही तो हैं, गैस वो तो हुए। तो गैस प्लस ठोस का मतलब हुआ वायु में कपूर। ठीक है, समझ में आ गया गैसीय विलेन क्या है। गैसीय विलेन के हमने दो उदाहरण देख लिया। अब समझते हैं द्रव विलेन। कौन सा विलेन भैया? द्रव विलेन। बहुत आसान है, द्रव विलेन। समझो द्रव विलेन क्या होता है। तो यहाँ पर हमने 3 एग्जाम्पल लिया है द्रव विलेन का। तो सबसे पहला है द्रव प्लस गैस। अब द्रव प्लस गैस का मतलब समझो। उदाहरण क्या हो सकता है? द्रव प्लस गैस का उदाहरण क्या हो सकता है वो समझो। ऐसा कोई चीज़ बताइए जिसमें द्रव भी हो और गैस भी हो। तब भैया कहो कि सोडा वाटर। सोडा वाटर। अभी सोडा वाटर का हो भैया? सोडा वाटर का मतलब स्प्राइट, माझा, ठंडा। स्प्राइट का स्प्राइट यहाँ पर लिख देते हैं, स्प्राइट। स्प्राइट में होता क्या है? स्प्राइट में होता क्या है कि उसमें गैस भी होता है और द्रव भी होता है। जब हम ठंडे को बोतल को थोड़ा सा हिला डुला देते हैं
तो जब उसे खोलते हैं तो बहुत तेज़ी से उसमें से क्या निकलता है, गैस निकलता है, जैसे सोडा वाटर यानी स्प्राइट भी बाहर निकल आता है। मतलब उसमें ठोस ठोस कर क्या भरा होता है, गैस भरा होता है, प्लस द्रव तो भरा ही होता है। तो द्रव और गैस का मतलब ये हुआ, इसका उदाहरण ये हुआ सोडा वाटर मतलब स्प्राइट। समझ में आ गया भैया। अब समझते हैं द्रव प्लस द्रव। अब द्रव प्लस द्रव का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो इसका मेन एग्जाम्पल है द्रव और द्रव में जल में, ठीक, जल में एल्कोहल। इसका उदाहरण क्या हो गया, जल में एल्कोहल। जल में एल्कोहल, जल में एल्कोहल, ठीक। अब एक एग्जाम्पल और बचता है द्रव प्लस ठोस। तो द्रव प्लस ठोस का एग्जाम्पल है जल में नमी। जल में नमी, जल में नमी। तो हमने देख लिया गैसीय विलयन और द्रव विलयन का भी देख लिया। ठोस विलयन का हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ठोस विलयन का यहाँ पर दो एग्जाम्पल देखेंगे, ठोस प्लस गैस और गैस प्लस ठोस। हमारे गले में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा आवाज़ क्लियर नहीं जा रहा होगा। तो यहाँ पर ठोस विलयन के आधार पर दो एग्जाम्पल देखने वाले हैं। पहला ठोस प्लस गैस, ठीक है, ठोस प्लस गैस यानी H2 का Pb में क्या है, H2 का Pb में, ठीक, H2 का Pb में, ये इसका उदाहरण है। अब यहाँ पर दूसरा है गैस प्लस ठोस। ठोस प्लस गैस था H2 का Pb में, ठीक, और गैस प्लस ठोस है, ठीक है, मिश्र धातुएं। गैस प्लस ठोस है मिश्र धातुएं, मिश्र धातुएं, मिश्र धातुएं। तो H2 का Pb में मतलब ठोस प्लस गैस का उदाहरण है, और गैस प्लस ठोस का उदाहरण है मिश्र धातुएं, ठीक है। अब यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की जो लेंथ है, मतलब क्वेश्चन है, वो बढ़ती जा रही है, मतलब थोड़ा सा कठिनाई आती जा रही है, तो उसको भी झेलते चलेंगे और अच्छे से समझाएंगे ताकि आपके दिमाग में बोर्ड एग्ज़ाम तक बैठ जाए और आप बोर्ड एग्ज़ाम में केमिस्ट्री में 70 में 70 नंबर लेके आओ। ये वीडियो स्पेशल वीडियो है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो गारंटी है। ये लेक्चर 1 है और लेक्चर 2 में ना, उसमें भी आपको खातरा तरीक़े से पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं विलयन की सांद्रता। अब विलयन की सांद्रता का मतलब क्या होता है उसको पहले समझो। तो विलयन की सांद्रता क्या है, तो विलयन की सांद्रता यहाँ पर देखिए, परिभाषा से समझोगे तभी समझ में आएगा। तो कहता क्या है, विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। वाह, कितना बढ़िया परिभाषा। तो चलिए इसको थोड़ा डब्बा बना के समझ लेते हैं। मतलब उदाहरण के तौर पर कह रहा है विलयन के एकांक आयतन में, मतलब बनाया हुआ एक डब्बा बन गया। अब कह रहा है एकांक आयतन में, मान लो डब्बा हुआ, आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा, जैसे इसमें पानी भर दीजिए। अब पानी की मात्रा जो न है, पानी की मात्रा 50 ग्राम, वहीं पर विलय की मात्रा
मान लीजिए 100 ग्राम है। विलय की मात्रा मतलब चीनी, चीनी चीनी मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है। तो विलय की मात्रा मतलब क्या? विलय की सांद्रता। ये सांद्रता विलय पर निर्भर करता है। अगर विलय ज़्यादा रहेगा तो सांद्र भी ज़्यादा रहेगा, अगर विलय कम रहेगा तो सांद्रता कम रहेगी। इसे को क्या कहते हैं? विलयन की सांद्रता कहते हैं। बहुत छोटकू सा टॉपिक था, हमने इसको आपको समझा दिया। समझ में आ गया? अब हम लोग बहुत ही खतरनाक तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा टॉपिक क्या आता है। तो यहाँ पर टॉपिक आ गया भैया, देखिए ये देखिए, ये बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल, बोर्ड एग्ज़ाम में मतलब हर साल, बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल कितने नंबर में? 2 नंबर में, 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो 2 नंबर की परिभाषा अगर बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आप जाकर देख सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में किसी ना किसी सेट में आया होगा। ठीक, तो यहाँ पर हम बात करेंगे मोलरता। मोलरता की यहाँ पर हम 2 परिभाषा देखेंगे, एक छोटका वाला परिभाषा और एक ठो जो ई लिखा है ई बड़का वाला परिभाषा। तो दोनों परिभाषा बताएंगे, अगर आपको जो बेस्ट लगता है उसी को आप अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा बस। आप समझो कि वास्तव में मोलरता होता क्या है। तो मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करने का जो आदत है वो अपने दिमाग में बैठा लो, अभी से पता लगे मोलरता को स्मॉल एम से प्रदर्शित करो और यहाँ बाबू मोलरता का कैपिटल एम से प्रदर्शित करो। ऐसा नहीं है, आपको मोलरता को एम से यानी कैपिटल एम से प्रदर्शित करना है और मोलरता को स्मॉल एम से प्रदर्शित करना है। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम इसका परिभाषा देखते हैं और आपके माइंड में बिठाते हैं ताकि आपको ज़िंदगी भर याद रहे। तो मोलरता की परिभाषा क्या है? किसी विलयन के 1 लीटर में, कोई विलयन है उसके 1 लीटर में घुले विलय की मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। हालांकि ये परिभाषा छोटा सा है, लेकिन इससे भी छोटा परिभाषा यहाँ नीचे देखिए, मोलरता बराबर यानी कैपिटल एम बराबर क्या होता है? विलय की मोलों की संख्या बटे विलायक का आयतन लीटर में। अगर आपको मोलरता की परिभाषा दूसरे शब्दों में बताना है तो आप कह सकते हैं विलय की मोलों की संख्या बटे विलायक का आयतन लीटर में। इसके अनुपात को हम क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। समझ में ना आवा? हमें पता है समझ में नहीं आवा, फिर से देखिए, विलय की मोलों की संख्या बटे विलायक का आयतन लीटर में, इसके अनुपात को मोलरता कहते हैं। या तो ये वाला परिभाषा कह लीजिए, या फिर किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलय की मोलों की संख्या, विलय की मोलों की संख्या को उस विलयन की क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। बहुत छोट परिभाषा है और वो भी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में आएगा, 2 नंबर में आएगा, या फिर मोलरता आएगा या फिर मोलरता आएगा। तो 2 में से एक ना एक आएगा, या फिर हो सकता है नॉर्मलता भी आ जाए। ये सब 2 नंबर वाले परिभाषा हैं, इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, तैयारी अभी से तगड़ा करेंगे। अभी हमारे पास टाइम, मतलब आप लोगों के पास टाइम है, काफ़ी ज़्यादा टाइम है, तो तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, जो बच्चे कोचिंग जाते हैं उनके लिए भी आप वो भी चाहते हैं तो वीडियो देखकर कुछ भी सीख सकते हैं। सीख लेना ही अच्छा होगा। कोचिंग भी जाएं और ऑनलाइन क्लास भी लें ताकि उनका जो पढ़ाई है वो मजबूत रहे। अब हम यहाँ पर देखते हैं मोलरता।
तो मोलरता को इस माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। और इसी तरीके से इसका भी क्या है, परिभाषा है। तो किसी विलायक के 1000 ग्राम में, मोलरता की परिभाषा समझो, किसी विलायक के 1000 ग्राम में घुले विलेय की मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलरता हमको याद आ रही है भैया, बताओ। यहाँ पर हम मोलरता की बात कर रहे हैं तो मोलरता याद आ रही है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है परिभाषा, किसी विलायक के 1000 में घुले, 1000 ग्राम में घुले, सॉरी गलत निकल जाता है, किसी विलायक के 1000 ग्राम में घुले विलेय की मोलों की संख्या को उस विलयन की क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। मोलरता को इस माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। इस बात को आपको ज़िंदगी भर याद रखना है। और ये परिभाषा भी छोटा वाला परिभाषा बताते हैं। तो कहना क्या है, विलेय की मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, इसके अनुपात को मोलरता कहते हैं। मोलरता मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, तो क्या कहेंगे, मोलरता कहेंगे। विलेय की मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, इसके अनुपात को मोलरता कहते हैं। इसे इस माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। इस माध्यम से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, व्यक्त करते हैं। मोलरता और मोलरता में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हमको था, इसीलिए इतना ज़्यादा आपको बता रहा हूँ। अब हम लोग देखते हैं नॉर्मलता। नॉर्मलता यहाँ पर आ गया। तो नॉर्मलता, इसको कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। छोटा सा परिभाषा है, इसको समझ लीजिए, नॉर्मलता। और एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, इन सभी फार्मूलों पर मैं सवाल भी लगवाऊंगा, यानी क्वेश्चन भी लगवाऊंगा। लेकिन इन 2 लेक्चरों को आपको देखना होगा। ये पहला लेक्चर है और मैं इसका दूसरा लेक्चर भी लाऊंगा। इस दोनों लेक्चर को आपको देखना है। उसके बाद मैं एक अलग से सिर्फ और सिर्फ मतलब न्यूमेरिकल के क्वेश्चन मतलब लेकर आऊँगा और सॉल्व कराऊँगा, ठीक है। तो समझो, पहले इसको समझो, उसके बाद में उस दूसरे लेक्चर को भी देख लेना। उसके बाद में आपको क्वेश्चन करना है ताकि आपको अच्छे से कर ले जाओ, ठीक है। तो समझो, यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक 2 नंबर वाले हैं। इसे नॉर्मलता को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो किसी विलेन के 1 लीटर में घुले, किसी विलेन के 1 लीटर में घुले, कितने लीटर में, 1 लीटर में घुले विलेय की ग्राम तुल्यांकों की संख्या, थोड़ा सा घुमा दिया है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या कर दिया है। बड़ा होशियार है भैया नॉर्मलता। यहाँ पर ग्राम तुल्यांकों की संख्या कर दिया है। बाकी उन दोनों परिभाषा में तो सेम था, कोनो दिक्कत नहीं था। तो इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। किसी विलेन के 1 लीटर में घुले विलेय की ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। बहुत ही छोटा परिभाषा है। अगर आप चाहें तो इसको भी कह सकते हैं, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, इसके अनुपात को नॉर्मलता कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। देखिए, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, इसके अनुपात को नॉर्मलता कहते हैं। बस इतना ही तो कहना है। अगर इतने ही कहने से आपको 2 नंबर मिल जाता है तो कसम से 2 नंबर बहुत है। अगर बोर्ड एग्ज़ाम आपको 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम देना है ना, तो एक एक नंबर को आप बहुत अच्छे से इग्नोर नहीं करना है भैया। एक एक नंबर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक एक ही नंबर से जाके 70 नंबर पक्का मिलता है और प्लस 30 नंबर आपके स्कूल से मिलता है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। हमने यहाँ पर लगभग 8 टॉपिक देख लिया है। अब हम दूसरे वीडियो में, मतलब दूसरे लेक्चर में हम
चैप्टर पूरा ख़त्म कर देंगे, मतलब विलेन वाला चैप्टर पूरा ख़त्म कर देंगे। और यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, आप पढ़ लीजिए, अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। और जल्द ही लाएंगे दूसरा वाला लेक्चर वीडियो, ठीक है? तो आप उसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भैया, ठीक है? जय हिंद, जय भारत।